नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो ये निश्चित है कि आपको दोबारा इन सवालों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। यह है कि निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए। ये सारणी है, इसमें जो रिक्त स्थान है उसको हमें भरना है। तो जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है और एन वा पद ए एन है। तो सबसे इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो एपी का व्यापक रूप होता है ए, फिर अगला होगा दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा होगा ए प्लस 2डी। जितना पद है डी उतना कम रहेगा। जैसे यहाँ एक पे तो डी 0 है और यहाँ पर दूसरा पद है तो डी 1 है। इसी प्रकार जो लास्ट पद होगा, अंतिम पद, उसी को ही एनवा पद कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम है, अंतिम पद कहेंगे, इसी को ही हम एनवा पद कहेंगे। तो इस सूत्र में हम इसको जमाते चले जाएंगे तो ये सारणी हल हो जाएगी। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला करेंगे। तो इस फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में हम इसको जमाते जाएंगे तो यह आ जाएगा। वो ही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ ए एन लिख लेंगे, बराबर ए कितना दिया है, तो ए है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, फिर प्लस कोष्टक के अंदर एन, तो एन दिया है वहाँ पर 8 माइनस 1 इंटू और डी दिया है 3। ये हमने इसको लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 का 7 आई प्लस 8 में से 1 गया तो बचेगा कितना, 7 प्लस और इंटू ये 3। तो अब हो जाएगा ए एन बराबर 7 प्लस 7 दिया 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। यानी कि यहाँ पर ए एन का मान कितना आया, 28। ये हमने पहला कर लिया है। इसी प्रकार हम अब दूसरा करते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला, यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना पड़ेगी। अगर ए एन का मान दिया है, यहाँ पर ए एन का मान 0 दिया है, अगर ए एन का मान दिया है तो इस फॉर्मूले को हम उल्टा लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे और ए एन को पीछे लिखेंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। इसमें हम इस सेकंड वाले को कर रहे हैं, जमा देते हैं। तो ए कितना है, तो ए है माइनस का 18, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 18 प्लस और एन कितना है, तो एन है 10 माइनस 1 इंटू और डी हमको क्या है ज्ञात करना है, तो डी का डी लिख देंगे बराबर ए एन का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 इंटू डी बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 18 और डी का 9 में होगा तो 9 डी बराबर 0। सबसे पहले इस 18 को हम उधर ले जाएंगे। तो 18 इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये इन कोई चिन्ह नहीं है तो संख्या गुणा में मानी जाती है और गुणा वाली कहाँ जाती है, बटे में या भाग में। तो ये 9 कहाँ चला गया, 18 के बटे में, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। यानी कि यहाँ पर डी का मान कितना आ गया, 2। इसी प्रकार इसका हम तीसरा सवाल करेंगे। तो इसमें क्या है, ए नहीं दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। तो कभी भी अगर ए एन दिया है तो आसान तरीके से करना है। तो इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला है उसको ए एन पीछे लिख लो, बाकी फॉर्मूला आगे लिख दो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। अब इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए कुछ नहीं दिया है तो ए का ए रखेंगे प्लस एन और एन दिया है 18 माइनस 1 गुणित डी दिया है माइनस का 3 बराबर ए एन का मान दिया है माइनस का 5। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस 18 में से 1 गया तो ये हो गया 17 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 5। तो ये हो गया ए प्लस 17 तिया 51 और किसका हो गया माइनस का 51 बराबर माइनस का 5।
तो हम क्या करेंगे, इस 51 को उधर ले जाते हैं। तो अगर ये 51 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस के 51, और 51 में से माइनस प्लस कभी भी आती है तो बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 घटेंगे तो 46, और यानी कि ए का मान कितना आ गया, 46। इसी तरह हम इसका चौथा सवाल करते हैं। चौथे में भी देखें तो यहाँ पर ए एन दिया है, यानी कि इस फॉर्मूले को हम फिर उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। अब इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देते हैं तो ए कितना दिया है, ए है माइनस का 18.9। इसी प्रकार प्लस एन, एन दिया है, एन हमको ज्ञात करना है तो एन का एन ही लिख देंगे, माइनस के 1 इंटू, और डी दिया है 2.5 और ए एन दिया है 3.6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 18.9 को उधर ले जाएंगे। तो ये बचा एन माइनस के 1 गुणित 2.5 बराबर, उधर क्या था 3.6, और ये उधर गया तो इधर माइनस का था तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 18.9। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर, ये जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 6 यानी कि 15 की 5 हासिल 1 और 12 की 2 हासिल 1, ये हो गया 22.5। अब क्या करते हैं, इस 2.5 को भी हम उधर, ये गुणा में है तो उधर चला जाएगा बटे में, तो n माइनस 1 बराबर 22.5 बटे 2.5। ये दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 25 9 1 225। तो क्या हो गया, n माइनस 1 बराबर 9, और ये एक उधर चला जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया, 10। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसका पांचवा। तो इसमें क्या है, ए एन नहीं दिया है तो जो फॉर्मूला है वो सीधा ही लिखेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम इसको क्या है, जमा देंगे। तो अब जमाते हैं तो ए एन का मान कुछ नहीं दिया है तो ए एन का ए एन ही लिखेंगे। ए का मान है 3.5 तो यहाँ लिख देंगे 3.5 प्लस, और डी का मान, सॉरी एन का मान दिया है 105 और यहाँ पर है माइनस के 1 गुणित डी का मान कितना है, 0। अब इसको जमा देते हैं तो ये एन बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 104 कॉस्ट इंटू 0। अब 0 का अगर इस सब में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ए एन बराबर, ये तो हो गया 0, तो कितना बचा 3.5। इसलिए ए एन का मान कितना आ गया है, 3.5। इस प्रकार ये पहला प्रश्न आप हल कर सकते हो आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कमी है तो कमेंट्स कीजिए तो उसको सुधारा जा सके।